चुनाव से पहले दिल्ली में एक दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। ये लड़ाई बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नहीं बल्कि आप और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा। लोकसभा चुनाव को बीते बहुत वक्त नहीं हुए जब ये दोनों दल साथ में दिल्ली की गलियों में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब दिल्ली चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच तल्खी काफी बढ़ गई और ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर इंडिया गठबंधन पर भी पड़ सकता है। आपके नेताओं की ओर से गुरुवार को कांग्रेस पर न केवल बीजेपी के साथ मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए गए बल्कि इंडिया गठबंधन से बाहर कराने तक की चुनौती दे दी गई। आपकी ओर से जो कहा गया उसके अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर आपकी संभावनाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी से मिलीभगत करने का आरोप लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की हरकतों की वजह से इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन की एकता को नुकसान हो रहा है। आप नेताओं ने कहा कि हमने हरियाणा चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। कांग्रेस फिर भी बीजेपी की तरह काम कर रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची देखें तो लगता है कि जैसे भाजपा के कार्यालय में बनी हो। कांग्रेस नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित बीजेपी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आम आदमी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन की ओर से कहा गया कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना भूल थी। इतना ही नहीं, कई और दूसरे आरोप भी लगाए। साथ ही अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। ये पूरा मामला आप और कांग्रेस के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। विज्ञापन विवाद और माकन की टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। आपको पता है कि पिछले 2 चुनाव के मुकाबले इस बार लड़ाई मुश्किल है और ऐसे में कांग्रेस की मजबूती इसको नुकसान पहुंचा सकती है। बीजेपी भले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीटों के मुकाबले में काफी पीछे रही हो, लेकिन उसका वोट प्रतिशत नहीं घटा। दोनों दलों के बीच की इस लड़ाई के पीछे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आप और कांग्रेस दोनों का बेस एक ही है। मान लीजिए कि जिस विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस बढ़ेगी तो आम आदमी पार्टी पीछे रह जाएगी। आम आदमी पार्टी बढ़ी तो इसका उदाहरण साफ दिखा कि कांग्रेस पीछे रह गई। 2013 के चुनाव के बाद से ही देखने को मिला कि कांग्रेस का वोट बैंक पूरी तरह आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। देखा जाए तो आपके खाते में बीजेपी के नहीं कांग्रेस के वोट शिफ्ट हो गए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के दिल्ली में 32 से 35% के पास वोटर बने हुए दिखाई दे रहे हैं।